आज का जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। साथ ही ये आपकी बहुत सारी बचत करने वाला है। कुछ ऐसी बातें जो शायद हमें पता ना हो, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे इसी तरह की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर से दबाइएगा। तो चलिए देखते हैं अपनी पहली टिप। आज की अपनी पहली टिप में हम बात करने वाले हैं कपड़ों को सुखाने को लेकर। ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कपड़े को इस तरह से सुखा दिया है, लेकिन जब हवा चलती है तो आपने देखा होगा तार से कपड़े कुछ इस तरह से लटक जाते हैं। अब इसे हमें निकालने के लिए वापस इसे इस तरह से सीधा करना पड़ता है। इसके बाद ही हम इन्हें उतारते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, खासकर जब हम चादर वगैरह सूखने डालते हैं ना, वो जब उल्टी हो जाती हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। छोटे कपड़े उल्टे हो जाएं तो इतना ज्यादा परेशानी हमें नहीं होती है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से जो आपकी क्लॉथ क्लिप है ना उसको फंसा दीजिए। मतलब जैसे साड़ी हुई या फिर चादर हुआ, उसे अगर आप सूखने के लिए डाल रहे हैं तो जैसे मैंने बताया ना, सेम इसी तरह अगर आप दोनों साइड में ऐसे लगा दोगे, इससे आप देखोगे कि जब भी हवा चलेगी ना तो ये उड़कर दूसरी साइड में नहीं गिरेगा। या फिर आप क्या कीजिए, ये जो क्लॉथ क्लिप है ना इसको थोड़ा सा नीचे करके लगाइए, इससे ये बहुत अच्छे से फंस जाएगा। बिल्कुल भी ये हिलने वाला नहीं है, यहाँ का यहीं ही रहेगा, चाहे कितनी भी हवा लगे। तो अगली बार जब भी आपके यहाँ पर बहुत तेजी से हवा चल रही हो और कपड़े सुखाने में आपको दिक्कत हो रही हो, तो इस ट्रिक का यूज जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला टिप। अगले टिप में मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पेड़ पौधों के बारे में। अभी ठंडी पड़ रही है तो हमारे घर पे जो पेड़ पौधे होते हैं, खासकर तुलसी का पेड़, ठीक है, बहुत जल्दी ही सूख जाता है, खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ठंडी है तो कोहरा भी पड़ रहा है और रात में बहुत सारा जो है ओस पड़ता है, जिससे जो है हमारे जो पेड़ पौधे हैं एकदम खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से कोई भी पुराने कपड़े तो हम सभी के घर पे होते हैं, तो आप कपड़ा ले लीजिए पुराना और जो आपके पेड़ पौधे हैं ना उन पे इस तरह से रात को आपको डाल देना है। दिन में जैसे ही धूप निकले या कोहरा छटे तब आप इसको हटा सकते हैं। या बहुत ज्यादा कोहरा है तो आप बिल्कुल इसी तरह से इसको पड़ा रहने दीजिए। इससे आप देखेंगे खुले में भी आपके जो भी पेड़ पौधे हैं बिल्कुल भी सूखेंगे नहीं, चाहे वो तुलसी का पेड़ हुआ या कोई भी पेड़ हुआ। मेरे ही घर में नहीं, बहुत सारे ऐसे घर में जो है ये ट्रिक का यूज करते हैं। कई सारे लोगों को पता है, लेकिन कई सारे लोगों को ना बेचारों को नहीं पता होता है, उनके पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तो इस ट्रिक का यूज आप कर सकते हो, जरूर से आजमाइएगा, बहुत ही बढ़िया है। अगला जो टिप है वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक ब्लाउज है और इसमें आप देख सकते हो जो हुक है ना, यहाँ पर बहुत सारी जंग लग गई है। कई सारे लोगों के साथ ही ना ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये देखिए, जंग लगा हुआ कपड़ा अगर हम पहनेंगे तो कैसा लगेगा, तो आखिर हम उसे पहनना बंद कर देते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा टिप दे रही हूँ, जिससे आपके ब्लाउज ना कभी भी इस तरह से खराब नहीं होने वाले हैं। और अगर होंगे भी तो जो जंग का निशान है ना वो दूसरे साइड नहीं जाएगा। पहली बात तो जाएगा ही नहीं, मतलब खराब ही नहीं होने वाले। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से ना कोई भी कागज ले लीजिए। ये देखिए जैसे मेरे पास है। अब जो हुक वाला एरिया है ना उसमें आपको इसको ऐसे फंसा देना है और ऐसे फंसाने के बाद इसको इस तरह से पलट कर बढ़िया से फोल्ड करके आप रख दीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपके ब्लाउज में बिल्कुल भी जंग नहीं आएगी। जब भी आपको यूज करना हो इस कागज को हटा दीजिए और जब भी आपको रखना हो, आप ये कागज है ना इसको लगाइए और इस तरह से फोल्ड करके अपनी अलमीरा के अंदर रख दीजिए। तो है ना ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल टिप। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि कितना ज्यादा काम करता है। कई बार हमारे साथ क्या होता है ना, मोबाइल चार्जिंग लेना बंद कर देता है। हम बहुत सारे जतन करते हैं लेकिन चार्जिंग मोबाइल लेता ही नहीं है। तो इसके लिए एक टिप बता रही हूँ, हो सकता है वो भी रीजन हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये देखिए जहां से ये चार्जिंग लेता है ना, यहाँ पर आपने कभी देखा होगा बहुत सारी धूल जो है इसके अंदर ना घुस जाती है। हम लोग जो है मोबाइल के ऊपर से साफ सफाई कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे ये जो चार्जिंग पॉइंट है ना, यहाँ पर कभी भी इसकी साफ सफाई नहीं करते हैं। तो आप क्या कीजिए, कोई भी पुराना टूथब्रश लीजिए और इस तरह से इसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए। इसे क्लीन करना बहुत ही जरूरी है। आप देखेंगे जिसके अंदर ना बहुत सारी जो है गंदगी घुस जाती है, वो सारी की सारी जो ब्रश है ना इससे निकल आएगी।
तो हो सकता है कोई और भी रीज़न हो, लेकिन ये जो है ना, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है जिससे हमारा जो फ़ोन है ना चार्जिंग सही से नहीं लेता है। तो इसको हफ्ते में एक बार आप ज़रूर से क्लीन कीजिए। और अगर फिर भी आपका जो फ़ोन है चार्जिंग सही से नहीं ले रहा है तो आप इसको किसी भी मोबाइल फ़ोन की दुकान पर दिखा सकते हो। हमारे घर में जो दरवाजे वगैरह होते हैं, कभी आपने देखा होगा ना, वो चू 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 की आवाज़ करने लगते हैं। जैसे ही हम खोलते हैं ना तो चू चू की आवाज़ आती है। तब आप क्या कीजिए, इस तरह से आप मोमबत्ती ले लीजिए या फिर आप क्या कीजिए, वैसलीन ले लीजिए, ठीक है। और इन दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हो, या फिर आप साबुन ले लीजिए और बढ़िया से ये जो यहाँ पे इसका ज्वाइंट रहता है ना, यहाँ पर आपको रगड़ देना है। ये देखिए, इसके बाद जब आप इसको चलाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ जो चू चू की आवाज़ इससे आ रही होगी ना, वो भी आना बिल्कुल बंद हो जाएगी। और लगाने के बाद ना एक बार इस तरह से आप चला दीजिएगा, जैसे मैंने इसको चलाया है। और बस फिर देखिए इसका कमाल। अगली टिप जुड़ी हुई है रोटी से लेकर। ये देखिए, यहाँ पर रोटियां हो रही हैं तैयार गर्मा गर्म, और इसको ना हम सेकने वाले हैं डायरेक्ट तवे के ऊपर। देखिए, कई सारे लोग होते हैं जो डायरेक्ट गैस पे इसको सेकते हैं, मतलब तवे को हटाकर। वो जो रोटियां होती है ना, बहुत ही ज्यादा गैस बनाती हैं। साथ ही आपने सुना भी होगा, लोग कहते भी हैं कि डायरेक्ट हमें गैस पर सिकी हुई रोटी नहीं खानी चाहिए। तो इसके लिए ना आप इसको तवे पर ही सेक सकते हैं। किस तरह से आपको सेकना है, चलिए वो मैं बताऊंगी आपको, कि आपकी रोटी एक एक फूले और बढ़िया से सिके, कच्ची ना रहे। ये देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया गोल गोल रोटी हमारी फूल गई है। तो इसी तरह से आप कपड़ा ले लीजिए और कपड़े को धीरे धीरे से चारों ओर आपको दबाते रहना है। साइडों से दबाइएगा और आपकी जो रोटी है ना, एकदम गोल गोल गुब्बारे जैसी फूल जाएगी। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि उनकी रोटी नहीं फूलती है, बहुत बढ़िया से फूलने वाली है। चाहे आप इसको हल्का सेकें या एकदम कुरकुरा कुरकुरा जो होता है ना हम खाते हैं, वो वाली रोटी बहुत टेस्टी लगती है, तो आप वैसा भी सेक सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल भी ये जो रोटी है ना कच्ची नहीं है। और बहुत ही बढ़िया तरीका है ये, डायरेक्ट गैस पे हम इसको नहीं सेकेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में लगती हैं। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो अपने घर में अगर आपके घर पे भी डायरेक्ट जो है गैस पर रोटी सेकी जाती है तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। और जैसे मैंने बताया है सेम इसी तरह से सेकिए। तो देखिए, सेकने का तरीका एक बार फिर से दिखाती हूँ। और कैसी भी रोटी, जैसे भी मतलब कुछ लोग काफ़ी तेज़ रोटी खाते हैं सिकी हुई, तो आप वैसे भी सेक सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है रोटी बेलने का तरीका आप देखिए, आपको इस तरह से गोल गोल हाथ को घुमाना है और आपकी जो रोटी है बिना रोटी मतलब उठाए बहुत बढ़िया से गोल बन जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर रोटी डाली है। चलिए मैं ये दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से सेकेंगे। तो ये वाली रोटी एकदम बढ़िया से कुरकुरी वाली सेक के दिखाएंगे, जैसे कि काफ़ी सारे लोग खाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही नीचे चित्ती जो है पड़ जाएगी, इसके बाद हम इसको पलट देंगे और सेकेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आप सेक देख सकते हो कितनी बढ़िया से हमारी रोटी जो है फूल गई है। तो दोनों साइडों से बस आपको इसी तरह से घुमा घुमा कर इसको सेक लेना है और बढ़िया से आपकी रोटी जो है पक जाएगी। ऐसी रोटियों का स्वाद ही बिल्कुल अलग होता है। तो अगर आप भी डायरेक्ट गैस पर रोटियां सेकते हैं तो बिल्कुल भी मत सेकिए, इसी तरह से बनाइए, खाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। मिलते हैं नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।